पूछना चाहें तो भी हस्तोत्थापन द्वारा प्रश्न रख सकते हैं। जी, तो बहुत अच्छा। सभी ने चिंतन किया है और बात उनको समझ में आई है आप सभी को। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भूमिका जो 15वें सूत्र की है उसको एक बार फिर से देख लें। द्रव्य गुण कर्मणाम साधर्म्यम उक्त्वा, द्रव्य और गुण और कर्म इनके साधर्म्य, इनमें जो समानताएं हैं वो कहकर अधुना क्रमेण, अब क्रम से, तेषां लक्षणम, उनका लक्षण, अर्थात परस्परतो वैधर्म्यम, उनका लक्षण, उनकी परिभाषा, अर्थात उनका आपस में जो वैधर्म्य है, जो अंतर है उनके बीच में, उनको प्रदर्शयति, उनको दिखा रहे हैं आचार्य कणाद जी। तत्र तावत द्रव्यम, उनके विषय उनमें से सबसे पहले द्रव्य की बात करते हैं। द्रव्य कैसे अलग है अन्यों से? तो जब कोई भी चीज बताई जाती है तो वो जब अन्यों से अलग बताई जाती है तो ही उसी की परिभाषा होती है, उसका ऐसे लक्षण होता है, उसी से उसको जाना जाता है, समझा जाता है। तो यहां पर देखते हैं क्रिया गुणवत् समवायी कारणमिति द्रव्य लक्षणम, ये 15वां सूत्र है। और यहां पर द्रव्य का लक्षण बताया गया है कि जो क्रिया और गुण वाला है, क्रिया गुणवत्। दूसरी बात कही समवायी कारणम, और समवायी कारण भी है, द्रव्य गुण कर्म का समवायी कारण है, वह द्रव्य का लक्षण है। क्रिया और गुण वाला, जिसमें कर्म भी है, जिसमें गुण भी है, कर्म भी होता है, जिसमें कर्म हो सकता है जिसमें, और जिसमें गुण है, गुण जिसके आश्रय से रहते हैं। कुछ एक द्रव्य हैं जिनमें क्रिया नहीं होती है, केवल गुण रहते हैं, तो उनके लिए ये भी कहा जा सकता है जो जिसके आश्रित गुण रहते हैं, वो द्रव्य है। साथ में वो द्रव्य गुण और कर्म तीनों का समवायी कारण बनता है। तो ये जो है द्रव्य का लक्षण है, अर्थात ऐसा दूसरा कोई भी नहीं है। द्रव्य ऐसा है लेकिन ना तो गुण ऐसा है, ना ही कर्म ऐसा है। तो आइए भाष्य देखते हैं इसका। क्रिया गुणवत्, इसको खोलते हैं। क्रिया च गुणश्च यस्य यस्मिन् वा विद्यते तत् क्रिया गुणवत्। बता रहे हैं क्रिया और गुण जिसके हैं या जिसमें रहते हैं वह है क्रिया गुणवत्, क्रिया और गुण वाला। आगे कहते हैं क्रिया खलु उत्क्षेपण आदि कर्म गुणश्च रूपादि। तो क्रिया जो है वो उत्क्षेपण आदि कर्मों को कहा गया है, और गुण जो है वो रूप आदि गुण हैं। तो स्पष्टीकरण के लिए बता दिया, क्रिया शब्द नहीं था, पहले कर्म शब्द आ रहा था,
फिर यहाँ पर क्रिया कह दिया तो क्रिया को स्पष्ट किया कि क्रिया क्या है, तो उत्क्षेपण आदि कर्म को ही यहाँ पर क्रिया कहा गया है। और गुण तो हमें पता ही है, रूप आदि जो गिनाए गए। फिर आगे क्रिया गुणौ उभौ यद्वा द्वयोः एको गुणो यस्य यस्मिन् वा स्यात् तद् द्रव्यं भवति इति च वक्तुं शक्यते। कहते हैं क्रिया और गुण दोनों, यद्वा या फिर द्वयोः एको गुणः, दोनों में से जो एक गुण है, यस्य जिसका है, यस्मिन वा या जिसमें रहता है, जिसमें है, यस्मिन वा स्यात् जिसमें होवे, तद द्रव्यम भवति वह द्रव्य होता है, इति च वक्तुं शक्यते ऐसा भी कह सकते हैं कि या तो क्रिया और गुण दोनों जिसमें रहते हैं, या ये दोनों में से एक जो गुण है वो रहता है जिसमें, वो द्रव्य कहलाता है, ऐसा कहा जा सकता है। फिर कहते हैं न तो केवला क्रिया विद्यते यस्य यस्मिन वा, ऐसा नहीं है कि जहां केवल क्रिया जिसमें है या जिसकी है या जिसमें है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? कहते हैं न ही गुणमंतरेण क्वचित क्रिया अवतिष्ठते, जिसमें कोई गुण ही ना हो उसमें क्रिया भी नहीं ठहर सकती, नहीं ठहरती है। न च गुणहीनानि द्रव्याणि भवन्ति, और कोई भी द्रव्य गुण के बिना नहीं होता, अर्थात जो द्रव्य हैं वो गुण के से रहित नहीं होते हैं। क्रियामंतरेण गुणो अवस्थातुं शक्यते, है ना, क्रिया के बिना तो गुण रह सकते हैं किसी द्रव्य में, क्रिया कुछ भी नहीं हो रही, द्रव्य है, गुण है लेकिन। निष्क्रियाणि खलु अनवयवानि जडानि द्रव्याणि, तो निष्क्रिय कौन से हैं? वो जो अनवयव हैं, अर्थात जिनमें अवयव है नहीं है, अवयव ही नहीं है, तो ऐसे, और जड़ द्रव्य ऐसे। तो उनमें कौन से जड़ द्रव्य? तो दिक् कालाकाशास्तु भवन्ति ही, तो दिशा काल और आकाश ये निष्क्रिय हैं जड़ द्रव्यों में। और यहां पर जो आकाश है उसको सूक्ष्मता की दृष्टि से निरवयव माना गया है, ठीक है जी, उसमें कोई अवयव नहीं है ऐसा मानकर चल रहे हैं। अब प्रश्न उठेगा कि क्यों नहीं मान रहे हैं? आकाश के तो परमाणु भी होते हैं। इसलिए नहीं मानते क्योंकि प्रत्येक शास्त्र की व्याख्या की अपनी सीमा होती है। जैसे वैशेषिक दर्शन जो है परमाणु से पीछे की बात नहीं करता, परमाणु इसमें नित्य माना गया है, परमाणु से बाद की ही बात करता है ना। तो यहां पर एक सीमा बांध दी गई है कि भाई इससे पीछे की हम बात नहीं करेंगे, तो उससे बाद की ही सारी बातें हो रही हैं। तो उसमें आकाश की सूक्ष्मता के का विषय भी नहीं लिया गया, उसको निरवयव जैसा मान लिया गया है, ठीक है जी। सांख्य की दृष्टि में जाएंगे तो फिर वहां परमाणु से भी और पीछे का तन्मात्रा इत्यादि हम देखेंगे। तो अनुमान करने के लिए
अनुमान ज्ञान जो है, अनुमान शास्त्र न्याय दर्शन है और साथ में उसी का समान शास्त्र वैशेषिक दर्शन भी है। तो यहां पर जो जितनी अपेक्षा आवश्यकता अनुभव की ऋषि कणाद जी ने, वहीं तक की बात की है अनुमान के लिए। ऐसा अपने लोग समझ कर चलते हैं। तो यहां पर जो बात कही गई, जो निष्क्रिय द्रव्य हैं वो अनवयव और जड़ द्रव्य हैं, वो कौन से हैं? दिशा, काल और आकाश। तो दिशा और काल और आकाश जो अनवयव हैं, तो इनमें गुण तो हैं, लेकिन इनमें कोई क्रिया नहीं होती, इनमें कोई अपनी क्रिया नहीं होती। इनके अंदर तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं अन्य वस्तुओं में, परंतु स्वयं आकाश में कोई क्रिया नहीं होती, इसलिए वो निष्क्रिय द्रव्य कहा जाता है। लेकिन गुण तो हैं। जैसे आकाश का गुण शब्द ही है ना जी। ऐसे ही जैसे आकाश का है, वैसे ही दिशा और काल का भी, क्योंकि दिशा और काल जो है वो भी आकाशस्थ ही हैं। आकाश का विभाग कर देने से दिशा और काल बन जाते हैं। तो यहां कह रहे हैं तस्मात् तेषाम गुणवत्वेन द्रव्य संज्ञा, इसलिए उनके गुण वाला होने से द्रव्य, उनकी गुण संज्ञा द्रव्य संज्ञा है। तथा अनवयव आत्मा द्रव्यम तस्य क्रियावत्वम क्रिया स्वामित्वात्, वैसे ही जो अनवयव आत्मा है वो भी एक द्रव्य है, उसको द्रव्यों में गिना भी गया है। तो उसकी क्या है? उसकी क्रिया, उसमें क्रिया जो कही जा रही है वो क्रिया जो है, क्रिया का स्वामी होने के कारण से उसमें क्रिया है, न कि आत्मा रूपी द्रव्य के अंदर कोई क्रिया होती है। अंदर कोई क्रिया नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिया करने समर्थत्वात्, क्योंकि वो क्रिया करने में समर्थ है। क्रिया यस्य अस्ति इति हेतु, और ये जो क्रिया है जिसकी है, इस कारण से, इस हेतु से कि ये क्रिया किसने की? तो इसने की, इस आत्मा ने की, इस चेतन ने की, इस हेतु से। तो क्रियावान खलु आत्मा गुणास्तु तत्र ज्ञानादयः सन्ति। तो आत्मा जो है इस रूप में क्रियावान है, क्योंकि उसका स्वामित्व है उस क्रिया पर, मतलब उसने क्रिया की, इस कारण से। और आत्मा में जो गुण है वो ज्ञान आदि गुण तो है ही। तो आत्मा में जो क्रिया है वो अन्य क्रियाओं के स्वामित्व के कारण से है। फिर आगे कहते हैं अथ क्रिया यस्मिन् विद्यते तद द्रव्यम इति अपि सावयवेषु जडेषु पृथिव्यादिषु द्रव्येषु तु क्रिया तद अवयवेषु व्याप्रियते। कहते हैं अथ क्रिया यस्मिन् विद्यते, और क्रिया जिसमें विद्यमान होती है, रहती है, तद द्रव्यम, वो द्रव्य है,
इति अपि, ऐसा भी, सावयवेषु जडेषु, जो अवयव वाले हैं, ऐसे जो जड़ हैं, पृथ्व्यादिषु, जो पृथ्वी आदि हैं, ऐसे द्रव्यों में तो क्रिया तद अवयवेशु व्याप्रियते। तो जो ऐसे जो सावयव द्रव्य हैं, जड़ द्रव्य हैं, पृथ्वी आदि हैं, उन वो जो क्रिया है उनके अवयवों में वो व्यापक रहती है क्रिया। फिर आगे कहते हैं, अथ च अनवयवेशु दिक् कालाकाशेषु व्यापी द्रव्येषु खलु अपि क्रिया प्रवर्तते। और जो अनवयव दिशा काल आकाश हैं, जो व्यापक द्रव्य हैं, उनमें भी क्रिया प्रवृत्त होती है। तेषाम अनिवार्याधारत्वात्, उनके सभी अन्यों का अनिवार्य रूप से आधार बन जाने से, वो आधार है सबका, उनके अंदर ही सब रहते हैं इसलिए। तो तत्रापि तथा भूत क्रियावत्व उत्प्रेक्षणे न क्षति ही। तो उन दिशाकाल आकाश जो निष्क्रिय द्रव्य हैं, उनमें भी उस प्रकार की क्रिया, उस प्रकार के क्रियापन को स्वीकार करने में, समझने में कोई हानि नहीं है। अब इसमें एक टिप्पणी दे रखी है, उक्तम ही सूत्रकृता गुणैर्दिक् व्याख्याता। वैशेषिक 5वें अध्याय के द्वितीय आनिक का 25वां सूत्र। तो गुणों से दिशा का व्याख्यान कर दिया गया, समझना चाहिए, ऐसा इसका अभिप्राय है। तो इसमें सूत्रकृत आचार्य ने, आचार्य कणाद जी ने ये सूत्र भी बनाया है। तो इसमें कहते हैं कि यस पूर्वस्याम उदित पश्चिमायाम अस्तंगतः। तो कहते हैं पूर्व दिशा में उदित हुआ और पश्चिम दिशा में अस्त हो गया। पूर्वस्याः आगतः पश्चिमायाम गतः, पूर्व से आया और पश्चिम में चला गया। फिर यहां कहते हैं कर्मणो दिगसम वाई कारणमिति दिग्विषये, कर्मणो दिग असमवायी कारणम इति दिग्विषये। तो इसको कटवा दिया है स्वामी जी ने। असमवायी कारण जो है वो कर्म नहीं होता है इस कारण से। तो यहां पर हाँ, कर्म नहीं होता है, मैं गलत कह रहा हूं। कर्मणः, कर्म का जो दिशा है, असमवायी कारणम, असमवायी कारण ऐसा दिशा के विषय में यहां पर ये जो लिखा हुआ है ये भी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि असमवायी कारण भी दिशा जो नहीं बनती है। असमवायी कारण हमेशा गुण ही होता है, तो दिशा तो गुण नहीं है। फिर कहते कारणेन कालः, दिने सम समावेशितुम शीलम यस्य तत् समवायी कारणम। नहीं, क्षमा करें, ये नीचे की ओर है, टिप्पणी वाला ही पढ़ेंगे। तो दिने, हाँ, कारणेन कालः दिने जातो रात्रौ जातो वसंते पुष्प्यन्ते वर्ष वर्षताउ उत्पद्यन्ते।
काले नश्यन्ते। तो दिन में उत्पन्न होते हैं, रात्रो जाता, रात्रि में उत्पन्न होते हैं, वसंते पुष्पन्ते, वसंत ऋतु में फलते फूलते हैं, पुष्प लगते हैं, पुष्पन्ते। और वर्षतौ उत्पद्यन्ते, काले नश्यन्ते। तो वर्ष में ऐसे समय में उत्पन्न होते हैं और ऐसे काल में नष्ट हो जाते हैं। ये व्यवहार काल का चलता है। कालः कर्मणो निमित्त कारणम। काल को यहाँ पर कर्म का निमित्त कारण कहा गया है। तो निमित्त कारण तो हो सकता है। इति काल विषये निष्क्रमणम प्रवेशनम इति आकाशस्य लिंगम। काल के विषय में ये कहा गया। फिर आगे कहते हैं निष्क्रमण और प्रवेशन, अर्थात बाहर निकलना और प्रवेश करना, घुसना, ये आकाश का लिंग है। और इसको कहते हैं निष्क्रमण प्रवेशन क्रियाया आधार आकाशः इति आकाश विषय। तो निष्क्रमण और प्रवेश जो क्रिया का जो आधार है वो आकाश है। ये आकाश के विषय में ये जो बताया गया है, ये सारी चीजें जो यहां पर क्रियावत्व उत्प्रेक्षणे न क्षति, उसके विषय में बताया जा रहा है कि जो दिशा काल और आकाश हैं उनमें भी क्रिया होती है, लेकिन वो क्रिया किस प्रकार की है तो उसके अलग अलग उदाहरण दिए हैं यहां पर कि दिशा जो है वो व्यापक है वैसे तो, लेकिन पूर्व दिशा में उगा, पश्चिम दिशा में अस्त हो गया, तो यहां पर दिशा में कुछ क्रिया दिखाई जा रही है, लेकिन दिशा में नहीं हो रही है, दिशा में उपस्थित वस्तु में वो क्रिया दिखाई जा रही है ना। उस आधार पर उस तरह से उस प्रकार से क्रिया को कहा जा सकता है। ये क्रिया के विषय में बताया। ऐसे ही काल के विषय में भी बताया कि भाई रात दिन में कोई उत्पन्न हुआ है या रात्रि में उत्पन्न हुआ है, तो ये सब काल का व्यवहार चल रहा है। और उत्पन्न होना क्या है? क्रिया है। वसंत में पुष्पित हो रहा है कोई वृक्ष, तो पुष्पित होना क्या है? क्रिया है। तो काल में वो क्रिया दिखाई जा रही है। ये उदाहरण है उस चीज के। ऐसे ही आकाश में भी कि भाई इसमें घुसना और निकलना हो रहा है, ये चीज यहां से वहां गई और वहां से यहाँ ये प्रवेश किया इसने, तो ये क्रिया है। निष्क्रमण और प्रवेशन क्या है? क्रिया है। ये कहाँ हो रही है? तो आकाश में हो रही है, लेकिन आकाश द्रव्य में नहीं हो रही है। वो आकाश बाकी वस्तुओं के लिए निष्क्रमण और प्रवेशन का आधार बन रहा है। इसलिए क्रिया को इस रूप में कहना तो ठीक है, ये कह रहे हैं। उसके उदाहरण यहां पर दिए गए हैं। आगे देखते हैं समवायी कारणम। कार्य द्रव्यम गुण कर्म च स्वस्मिन् समवेतुम समावेशितुम शीलम यस्य तत्समवायी कारणम। अभिप्राय हुआ कि कार्य द्रव्य को, गुण को और कर्म को अपने में धारण, समवेतुम धारण करने का, समावेशितुम अपने अंदर समाहित करने का, शीलम यस्य स्वभाव है जिसका, तत्समवायी कारण, उसको समवायी कारण कहते हैं। तो कार्य द्रव्योत्पाद शक्तिमत, कार्य द्रव्य के को उत्पन्न करने की शक्ति वाला, जाते कार्य द्रव्ये तदंतरे वर्तमानम, उत्पन्न हुए कार्य द्रव्य में उसके अंदर जो वर्तमान रहता है, कार्य नाशे अपि
अनश्वरम सत, कार्य द्रव्य में उसके अंदर जो वर्तमान रहता है और कार्य के नाश हो जाने पर भी वो जो कारण नष्ट नहीं होता, वो है समवायी कारण। फिर कहते हैं गुण कर्माभ्याम च लक्षित सक्ताकम, गुण कर्मणो अविनाभाव आधार इति द्रव्य लक्षण। तो कहते हैं कि गुण कर्मों इन दोनों से जिसकी सत्ता को लक्षित किया जाता है, बताया जाता है। द्रव्य की सत्ता अपने आप नहीं पता चलती, गुण और कर्म से पता चलती है। और गुण कर्मणो अविनाभाव आधार, गुण और कर्म का अविनाभाव अर्थात अनिवार्य आधार है, यह द्रव्य का लक्षण है। फिर आगे कहते हैं इत्थम द्रव्य लक्षणम द्रव्यम अस्ति इति लक्षितव्यम। इस प्रकार से जो द्रव्य का लक्षण है कि द्रव्यम अस्ति, द्रव्य है, इस प्रकार से लक्षितव्यम जानना चाहिए। फिर कहते हैं गुण कर्मभ्याम वैधर्म्यम एतत् द्रव्यस्य। तो गुण और कर्मों से द्रव्य का जो वैधर्म्य है, भिन्नता है, वो ये है गुणा न गुणवंतो न च कर्म बनता। गुण जो है वो न गुण वाले होते हैं और न कर्म वाले। गुण में न तो गुण रह सकते हैं और न गुण में कर्म हो सकते हैं। फिर आगे कहते हैं कर्माणि न गुणवंती न कर्मवंती। कर्म में भी कोई गुण नहीं रह सकता और न ही कर्म में कर्म रह सकता। तो न च गुणाः कर्माणि च समवायी कारणानि भवन्ति, और न ही गुण और कर्म कभी समवायी कारण होते हैं। असमवायी कारणानि तो भवन्ति, असमवायी कारण तो बनते हैं। निमित्त कारण भी बनते हैं, असमवायी कारण और निमित्त कारण तो बनते हैं स्वकार्य से, अपने कार्य के। एवं सामान्यादिषु अपि ज्ञातव्यम, ऐसे सामान्य, इसी प्रकार से सामान्य विशेष समवाय, इनके विषय में भी समझना चाहिए। क्योंकि देखिए पदार्थ हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय 6 हैं, तो 2 से तो तुलना करके दिखा दी। अब ये कह रहे हैं कि भाई अपने आप सोच लो सामान्य विशेष और समवाय, इनसे इनसे भिन्नता कैसे है द्रव्य की, तो क्या सोच सकते हैं या नहीं? विचार करके देखें। और एक एक ये चिंतन का विषय है, समझने का विषय है। थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूं। जैसे सामान्य क्या है? सत्ता। सामान्य किसे कहते हैं? सत्ता को महासामान्य कहते हैं। सामान्य जो समानता है उसको कहते हैं सामान्य। तो जो सत्ता है वो महासामान्य इसलिए है क्योंकि सत्ता सब में है, सबकी है सत्ता, सब में एक जैसी पाई जाती है। तो इसीलिए वो महासामान्य माना जाता है, बोला जाता है। तो सामान्य जिसको कहते हैं हम सामान्य। तो अब सामान्य जो है एक पदार्थ है और द्रव्य भी एक पदार्थ है। अब द्रव्य के गुण यहां पर बता दिए गए कि द्रव्य क्या है? क्रिया और गुण वाला है। द्रव्य में कर्म और गुण, कर्म और गुण दोनों का आधार है ये द्रव्य। तो सामान्य क्या है? सामान्य तो द्रव्य और गुण का आधार नहीं है। वो तो समानता का लक्षण मात्र है, जाति कह सकते हैं उसको। जाति भी सामान्य होती है ना। तो ऐसे ही देख सकते हैं समवायी कारणम। तो द्रव्य तो अपने कार्य का समवायी कारण बनता है, उसमें निहित रहता है।
तो इस प्रकार से क्या सामान्य बनता है क्या समवायी कारण? अब ये विचार का विषय है। अगर हम देखें तो सत्ता सभी में है, तो विचार कर सकते हैं कभी ये समवायी कारण तो नहीं है। तो समवायी कारण जो है वो सब में रहता हुआ आधार भी बनता है ना, द्रव्य। तो सत्ता के साथ ऐसा ही है क्या, ये विचार करना पड़ेगा। सामान्य के साथ ऐसा ही है क्या? तो ये विचारणीय है। और इसी प्रकार से विचार करके विशेष के विषय में विचार कर सकते हैं। ऐसे ही समवाय के विषय में विचार कर सकते हैं। तो आइए देखें 16वें सूत्र की भूमिका। अथ गुणस्य लक्षणम यद्वा गुणस्य द्रव्य कर्माभ्याम वैधर्म्यम उच्यते। अब गुण का लक्षण परिभाषा या गुण का द्रव्य और कर्म से वैधर्म्य ऐसा बताया जाता है। एक ही बात है दोनों। तो गुण की परिभाषा क्या है, वो है 16वें सूत्र में। तो आइए 16वां सूत्र देखते हैं। द्रव्याश्रय गुणवान संयोग विभागेष्व कारणम अनपेक्ष इति गुण लक्षणम। तो द्रव्याश्रयी अगुणवान अर्थात जो द्रव्य के आश्रय रहता है, गुण हमेशा द्रव्य के आश्रय ही रहता है। अगुणवान अर्थात गुण में गुण कभी नहीं रहता, गुणों से रहित है। जो गुण गुण हमेशा गुणों से रहित होगा, हमेशा द्रव्य के आश्रित रहेगा। एक बात, फिर गुण उसमें नहीं होते, गुण में गुण नहीं होते। गुण में गुणपन होता है, पर अन्य गुण उसमें नहीं रह सकते, ये अभिप्राय है। और फिर कहते हैं संयोग विभागेशु अकारणम, संयोग और विभाग करने में कारण नहीं है। कोई भी गुण संयोग और विभाग में कारण नहीं बनता। यद्यपि संयोग और विभाग भी गुणों के अंतर्गत ही है, लेकिन अंतर करने के लिए यहां पर इसको रखा गया है। और फिर कहते हैं अनपेक्ष, अन्य किसी संयोग विभाग की स्वयं भी अपेक्षा नहीं रखता। जितने भी गुण हैं वो किसी संयोग विभाग की अपेक्षा नहीं रखते अपने होने में। इति गुण लक्षण, ये गुण का लक्षण है, जो ना तो द्रव्य में पाई जाती है, ना किसी कर्म में पाई जाती है। न तो कर्म में मिलेंगे ये लक्षण, और ना ही द्रव्य में मिल सकते हैं, बिल्कुल अलग हैं। और इसको हम तुलना करके भी देख सकते हैं।
द्रव्य के आश्रित रहना कर्म में मिल सकता है। अगुणवान भी कर्म में मिल सकता है, लेकिन संयोग और विभाग में अकारण, कारण न होना यह नहीं मिल सकता। कर्म जो है संयोग और विभाग में कारण जरूर बनता है। अब यहां अंतर हो गया ना कर्म से। ऐसे द्रव्य भी संयोग और विभाग में कारण नहीं बनता। द्रव्य द्रव्य का आश्रय होता है। कार्य द्रव्य जो है वो कारण द्रव्य के आश्रित रहता है, इतना तो मिल गया। लेकिन अगुणवान नहीं है द्रव्य, द्रव्य तो गुणवान है। तो ये अंतर आ गया। तो ऐसे करके हम अंतर समझेंगे। तो चलिए आइए इसका भाष्य देख लेते हैं। द्रव्याश्रयी, द्रव्यम आश्रयमति, द्रव्यम आश्रयति इति तच्छीलो द्रव्यनिष्ठ इत्यर्थः। द्रव्यम आश्रयति इति तच्छीलः द्रव्यनिष्ठः इति अर्थः। द्रव्य का आश्रय लेता है जो, ऐसे स्वभाव वाला, अर्थात जो द्रव्य में द्रव्यनिष्ठ है, ये अर्थ हुआ द्रव्याश्रयी का। कहते हैं गुणों न द्रव्यवत स्वतंत्र सत्ता कह। गुण जो है वो द्रव्य वाला नहीं है, अर्थात गुण में द्रव्य नहीं रहता। स्वतंत्र सत्ता का, गुण स्वतंत्र सत्ता वाला है। इति गुणस्य कारण द्रव्य तो वैधर्म्य, इस प्रकार से ये गुण का कारण द्रव्य से वैधर्म्य है, भिन्नता है। कारण द्रव्य तो द्रव्य वाला होता है, अर्थात उससे कार्य द्रव्य बनता है। लेकिन गुण से द्रव्य नहीं बनता, गुण से नया द्रव्य तैयार नहीं होता। जो स्वतंत्र सत्ता वाला है, ऐसा कोई द्रव्य गुण से तैयार नहीं होता। तो ये जो है गुण का कारण द्रव्य से वैधर्म्य में बताया गया। फिर आगे कहते हैं अगुणमान, न गुणो यस्मिन स गुण रहित, जिसमें गुण नहीं है वो गुण रहित है। गुणे न गुणो भवति इति कार्य द्रव्य तो वैधर्म्यम, गुण में गुण नहीं होते हैं, ये भी कार्य द्रव्य से उसका वैधर्म्य है। कार्य द्रव्यम कारण द्रव्यम आश्रयत सत गुणवत भवति, कार्य द्रव्य जो है कारण द्रव्य को आश्रय लेता हुआ गुण वाला होता है। संयोग विभागेशु अकारणम अनपेक्ष, इसको खोलते हैं। संयोग विभागेशु कारणम न भवति, संयोग और विभाग इन दोनों में वो कारण नहीं होता। गुण संयोग विभागान विहाय अन्येषु गुणेषु तु गुणः कारणम भवति ही, संयोग विभाग इनको छोड़कर अन्य गुणों में तो गुण कारण होता है। उक्तम यथा, जैसा कहा भी गया है, गुणा गुणांतरम आरभन्ते,
गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं। संयोग विभागेषु नैषा नियम है, संयोग और विभाग में ये नियम नहीं है। संयोगजः संयोगो विभागजश्च विभागस्तु भवति ही। संयोग से उत्पन्न संयोग और विभाग से उत्पन्न विभाग तो होता है। न च गुणः संयोग विभागान अनपेक्षते। गुण जो है वो संयोग विभाग की अपेक्षा नहीं करता है, रखता है। तैः सह न संबध्यते गुणः, उन संयोग और विभाग के साथ में गुण संबद्ध नहीं होता है। फिर कहते हैं कर्म तो संयोग विभाग अनपेक्षमाणम सदपि तेषाम कारणम भवति इति। कर्म तो संयोग विभाग की अपेक्षा न रखता हुआ भी उनका कारण तो बनता ही है। इति कर्म तो वैधर्म्यम गुण से, ये जो है कर्म से गुण का वैधर्म्य है। फिर कहते हैं कार्य द्रव्यम स्व कारण द्रव्याणाम संयोगम अपेक्षते। कार्य द्रव्य जो है वो अपने कारण द्रव्यों का संयोग की अपेक्षा करता है। कार्य द्रव्य अपने कारण द्रव्यों के संयोग की अपेक्षा करता है। यावत कार्य द्रव्यम तावत कारण द्रव्याणाम संयोगेन भवितव्यम एव। जब तक कार्य द्रव्य है तब तक कारण द्रव्यों का उसमें संयोग होना ही चाहिए। यद्वा यावत कारण द्रव्याणाम संयोग, या ऐसा कहें कि जब तक कारण द्रव्यों का संयोग है तावदेव कार्य द्रव्यस्य स्थिति ही, तब तक ही कार्य द्रव्य की स्थिति है। कारण द्रव्याणि निज स्थितौ निज स्वरूपे वा विभागम अपेक्षन्ते ही। और कारण द्रव्य जो हैं वो अपनी स्थिति अपने स्वरूप में आने के लिए तो विभाग की अपेक्षा रखते ही हैं। अगर तोड़ा नहीं जाएगा ढेले को तो मिट्टी अलग अलग नहीं होगी। फिर आगे कहते हैं संयोग विभागान विहायतु खलु अन्यान गुणान गुणा अपेक्षे रन इति संभवः। तो संयोग विभाग इन दोनों को छोड़कर तो निश्चय से अन्य जो गुण हैं वो गुण की अपेक्षा कर सकते हैं, ऐसा संभव है। यथा रूपम स्पर्शम अपेक्षते, जैसे रूप जो है स्पर्श की अपेक्षा रखता है। रूप होगा तो स्पर्श भी होगा। यत्र रूपम तत्र स्पर्शेन अपि भवितव्यमेव। जहां रूप है वहां स्पर्श भी होना ही चाहिए। इति एवं गुण लक्षणम भवति, इस प्रकार से यह गुण का लक्षण होता है। तो ये हमारा 16वां सूत्र पूरा हुआ। एक हाथ खड़ा है जी, रामेंद्र जी बोलो। आचार्य जी इसको ना थोड़ा सा कोई एक एग्जांपल देके समझाइए, बहुत डिफिकल्ट सा, मतलब कुछ कोई भी मिट्टी ठीक का है, गढ़ेगा जिससे ये तो थोड़ा क्लैरिटी ऐसा हो। करेंगे जी अगली कक्षा में। हाँ अभी तो समय ठीक है, समाप्त हो गया है तो इसको फिर से कोई नहीं, हाँ थोड़ा सा उदाहरण से और समझा देंगे। उदाहरण से थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ जी जी, धन्यवाद। अवश्य अवश्य। आइए अभी विराम करते हैं, एक बार मिलकर ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते, सादर नमस्ते आचार्य जी।